ससुराल जाते समय माँ की दी हुई सीख। 16 श्रृंगार किए नैना एक टक आईने को निहार रही थी। शायद अपनी खूबसूरती पर इतला रही थी। हो भी क्यों ना, आज उसका विवाह जो होने जा रहा था। नैना, तैयार हुई कि नहीं बेटा? ओह, नजर न लगे मेरी बेटी को, कहकर शीला जी भावुक हो गई। ओहो मम्मी, फिर आप रोना शुरू मत कर देना। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, जा तू अपने घर ही जा, कहकर मुंह छुपाकर शीला जी रोने लग गई। एकाएक उनको कुछ सालों पहले की बात याद आ गई। अभी तो मुझे मेरी गुड़िया के आने का एहसास हुआ था। ओह, आज भी वो याद है जब उसकी पहली हलचल महसूस की थी, उसकी पहली गुड्डे गुड़ियों का खेल जिससे वो खेलती थी। अभी तो मैं उसको जीवन के उतार चढ़ाव का सीख दे रही थी, न जाने कब वो बड़ी हो गई। एक लड़की जब शादी ब्याह का मतलब समझती है तब उसके चंचल मन में एक स्थिरता आ जाती है। वैसे ही नैना अब खुद में सिमट गई थी। दोस्तों, आगे सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अरे नैना, अब ज़्यादा हंस बोल मत, धीमी आवाज़ से बात किया कर। नैना, ये बनाना सीख ले, नहीं तो सास कहेंगी मायके में माँ ने कुछ नहीं सिखाया। बेटा, अब छोटी छोटी बातों पर रुकना बंद कर दे, ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। और सुन, सास की हमेशा इज्जत। ओहो मम्मी, बस मम्मी, ससुराल है या कैद खाना? ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं शादी ही नहीं करूँगी। पगली, शादी तो एक दिन करना ही पड़ता है। क्यों मेरी बेटी को आप इतना परेशान कर रही है शैला जी? अपनी नैना तो बहुत समझदार है, आखिर है तो आपकी परछाई ही। जिस तरह आपने इस घर को अपने स्वभाव और अपनेपन से अपना बना लिया, वैसे ही हमारी बेटी भी। पर पहले का ज़माना कुछ और था और आज का कुछ और। पहले औरतों में सहनशीलता एक गहना हुआ करती थी और आजकल दो बात बोल दो अलग होने का सोच लेती है। पर हमें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो बहुत लगन और प्यार से सारे रिश्ते निभाएंगी। जी, मैं ये कह रही हूँ कि हमारी नैना पर ससुराल में 4 तरह के लोग और बातें होती है। बस मम्मी, फिर मैं ये शादी नहीं करूँगी। इसी तरह बातों बातों में समय पंख लगाकर उड़ चला और आज नैना सुहाग जोड़े में सजी तैयार बैठी है। पर नैना की माँ अपने घर गृहस्थी के सारे अनुभव नैना को दे देना चाहती थी। बेटा, एक आखिरी सीख दे रही हूँ, क्योंकि अब तुम अपना गृहस्थी जीवन शुरू करने जा रही हो और एक गृहिणी को हमेशा जीवन में मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बेटा, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसलिए बचत करने की आदत हमेशा डालना। जब भी तुम्हारे पास पैसे हो, चाहे कम हो या ज़्यादा, हमेशा कोशिश करना कि उसका एक भाग तुम बचा कर रखो और फिर उसको भूल जाओ। भले ही छोटी छोटी बचत होगी, पर वो तुम्हारे मुसीबत के घड़ी में बहुत काम आएंगी। नैना अपनी माँ के गले लग गई। बारात आ गई, बारात आ गई, चारों तरफ शोर होने लगा। बेटा, तू तैयार हो, मैं आती हूँ। बहुत ही भव्य आयोजन किया था नैना के पापा ने। आखिर एक लौती बेटी जो ठहरी। आखिर वो पल भी आ गया जब नैना का विराट के साथ गठबंधन हो गया और वो विवाह के अटूट बंधन में बंध गए। आंखों में नए सतरंगी सपने लिए नैना अपने ससुराल आ गई। अपने प्यार, विश्वास और अपनेपन से सबके दिल में जगह बनाने लगी। पर कहीं ना कहीं उससे कुछ चूक हो जाती, जिसकी वजह से उसे उलाहना सुननी पड़ती। बहू, तुमने रोटी गोल नहीं बनाई है। बहू, देखो बर्तन अभी भी कितना गंदा है। बहू, घर की साफ सफाई ठीक से नहीं की है। बहू, बस नैना के कामों में कमियां ही गिनाई जाती। विराज नैना का हौसला बनाए रखता। कभी कभी नैना के सब्र का बांध टूटने के कगार पर पहुंचता। फिर उसे अपनी मम्मी की बात याद आती। उसकी सास कड़वा ज़रूर बोलती थी, पर अपने दिल की बुरी नहीं थी। समय का चक्र घूमता रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ईश्वर की कृपा से अब 2 से 3 और 3 से 4 हो गए।
विराज के प्यार के सहारे सबको अपना बनाने की कोशिश किए जा रही थी। तभी अचानक से जैसे नैना पर वज्रपात सा हुआ। विराज का दुकान में बहुत घाटा हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत सामान जलकर राख हो गए थे। कर्जदारों की लाइन लग गई। ऐसे में चिंता की वजह से नैना की सास की तबीयत बिगड़ने लगी। वैसे भी बीमार की रात पहाड़ बराबर होती है। विराज और नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नैना ने दबी जबान में अपने मायके से मदद लेने के लिए कहा, पर विराज बहुत स्वाभिमानी था। एक तो वैसे ही नुकसान हो गया था, घर का खर्चा, बच्चों की फीस जैसे तैसे निकाल रहा था। ऐसे में विराज की मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। विराज बहुत परेशान रहने लगा अपनी मम्मी के स्वास्थ्य को लेकर। विराज, आप चिंता क्यों करते हैं? एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नैना, बचे हुए पैसे सब खत्म हो गए हैं। मम्मी के इलाज में पैसे की ज़रूरत है, कहाँ से लाऊंगा? नैना के मम्मी पापा आए थे। बेटी को इस दुख के समय में हिम्मत से काम लेते हुए उन्हें, देखिए नैना की माँ, मैं कहता था हमारी नैना बहुत समझदार है। देखिए कितनी समझदारी से उसने सब कुछ संभाला हुआ है। नैना बेटा, सुख दुख तो जीवन के दो पहलू है, आते हैं जाते हैं, इनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हाँ माँ, चल कपड़े बदल ले, समधन जी से मिल लाऊं। भगवान से प्रार्थना है वो जल्दी से ठीक हो जाए। नैना सुनो। जी आई। मेरा एक कार्ड नहीं मिल रहा है, देखो ना, अलमारी के दरवाजे में रखी थी। देखती हूँ। ढूंढते ढूंढते अचानक नैना को एक कपड़े की पोटली मिलती है। ओह, ये पोटली तो मैं भूल ही गई थी। नैना के चेहरे पर चमक आ गई थी। खोला तो बहुत रकम जमा हो गई थी। विराज, लीजिए, शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। इतने रुपए? हाँ, जब भी मेरे पास होते थे मैं कुछ अलग बचा कर रख लिया करती थी। ओह, नैना विराज के गले लग गया। अब मैं इन रुपयों से दुकान में कुछ सामान भर सकूंगा और माँ का इलाज भी। विराज के माँ का इलाज हो चुका था, वो घर आ चुकी थी। दोनों पोता पोती दादी दादी कहते हुए गले लग गए। जैसे ही उन्हें पता चला उसकी बहू की समझदारी से डूबती नैया पार लगाया है। हाँ बेटा, मेरी बहू बहुत समझदार है और तुम दोनों ने आज दिखा दिया कि 1 और 1 11 होते हैं। नहीं दादी, हम तो 6 हैं, आप, दादू और मम्मी पापा, और हम दोनों नहीं ना, नाना नानी भी तो है। मेरा बच्चा, मेरे कहने का मतलब एक साथ रहने से कोई भी मुसीबत दूर हो जाती है। कुछ दिन और रुक जाते समधन जी। नहीं जी, अब चलते हैं, आना जाना तो लगा ही रहेगा। आप लोग बस अपना ध्यान रखिए। थैंक यू माँ, आपकी सिखाई हुई बातें मेरे जीवन में हर मोड़ पर मेरे लिए। बेटा, जिंदगी में हम वक्त और जिम्मेदारियां से बहुत कुछ सीखते हैं। अरे नैना की माँ, चलिए भी, मेरी बेटी वैसे भी बहुत समझदार है। तभी नैना की सास ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर अपनी माँ की परछाई जो है। नैना और विराज फिर से अपने प्यार और समझदारी से अपनी जिंदगी को पटरी में लाने में लग जाते हैं। थैंक यू।